परिवार चलाने का सूत्र यदि सीखना है तो कृष्ण कन्हैया से सीख लो, भगवान प्रभु श्री राम जी से सीख लो। ये दो अवतार बड़े दिव्य हैं। जो श्री प्रभु राम जी आए थे इस धराधाम पे, तो परिवार में किस ढंग से रहना है तो हमारे प्रभु राम जी बताएं, और समाज में किस ढंग से रहना है तो हमारे कृष्ण कन्हैया बताएं। कि ज़्यादा समाज में सीधे होकर के चलोगे तो काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा घी निकालना पड़ता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस समाज में किस ढंग से जिया जाए वो यदि सीखना है तो कृष्ण कथा सुन लो। परिवार में किस ढंग से रहा जाए यदि ये सीखना है तो प्रभु राम कथा सुन लो। श्री राम जी के चरित्रों से सीख लो परिवार में किस ढंग से रहना है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से सीख लो समाज में किस ढंग से रहना है। परिवार 4 अक्षर है। परिवार में कितने अक्षर है? 4। परिवार, परिवार। पहला पमिश, पवित्रता। परिवार में पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा री में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। यदि कोई हमारे पति के बारे में कुछ बोले हम तुरंत विश्वास न कर ले। हमारे पत्नी के बारे में कोई बोले हम तुरंत विश्वास न करें। जाने, सोच ले, समझ ले, परख ले, देख ले। किसी के कहने से क्या हम अपना पति पत्नी का संबंध करार कर लेंगे? नहीं। तो रिश्ता मजबूत होनी चाहिए, विश्वास मजबूत होनी चाहिए। परिवार। तीसरा आता है वाणी पे नियंत्रण रहना चाहिए। कब क्या बोल रहे हैं किसके साथ ये जरा ध्यान देना चाहिए। आजकल सब लोग गुस्से में हैं। पति अलग गुस्से में, पत्नी अलग गुस्से में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणी पे नियंत्रण रखिए, प्रेम पूर्वक बोलिए। पति आता है ना बाहर से, इतना मीठा वचन से उसका स्वागत करिए कि सारा थकान आपके वाणी सुनते ही उसका नष्ट हो जाए। और पति को भी चाहिए कि बाहर की बात छोड़ दे, घर पे आए प्रेम पूर्वक रहे। तो वाणी पे दोनों लोग नियंत्रण रखें। चौथा आता है फिर र, तब जाकर के उस परिवार में रसमयता आ जाता है। यदि परिवार को चलाना है तो कोई नाराज हो रहा है तो किसी को शांति हो जाना चाहिए। यदि पति नाराज हो गए तो पत्नी को शांति हो जाना चाहिए। यदि पत्नी नाराज हो जाए तो पति को, अक्सर देखा जाता है कि पति ज्यादा शांत होते हैं। हाँ? माताएं एकदम जिलेबी की तरह सीधी होती हैं। तो महाराज परिवार चलाना है। जैसे ये बल्ब एक जल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए एक बल्ब जल रहा है। बल्ब कैसे जल रहा है? एक अर्थिंग और एक फेस है, तब जाके एक बल्ब जलता है। अर्थिंग मतलब नरम तार, फेस मतलब गर्म तार। एक गर्म तार है और एक नरम तार है, तब जाकर के ये बल्ब जल रहा है। और यदि परिवार चलाने में या बल्ब जलाने में यदि दोनों गर्म तार का उपयोग करेंगे हम तो बल्ब फूट जाएगा, जलेगा नहीं। वैसे एक परिवार भी चलाना है, कोई नाराज हो रहा है तो किसी को शांत हो जाना पड़ेगा, तभी ये परिवार चलता है। दोनों आंख है, दोनों आंख आपके पास है, लेकिन परिवार चलाने में महाराज एक आंख बंद करनी पड़ती है। ये हो रहा है, जाने दो, छोड़ो, हम देख ही नहीं रहे, तब जाके परिवार चलता है। परिवार ऐसे ही नहीं चलता। तो परिवार चलाने में दोनों का सहभागी जरूरी है, पति और पत्नी का विशेष रूप से। गृहस्थ भैया को आनंद पूर्वक बनाना है तो सर्वप्रथम पति पत्नी में प्रेम लाना पड़ेगा। पति को ही देवता माने और पत्नी को देवी स्वरूप माने। प्रेम से बोले आनंद भगवान की जय।